भाव और भक्ति में आप उल्टे खड़े होकर पूजा कर रहे हैं, नीचे झुक के कर रहे हैं, पत्थर के आगे कर रहे हैं, देवी के आगे कर रहे हैं, ये सवाल ही बड़ा बेनाम, पहली लेवल पे तो ये बड़ा बेमानी सवाल होता है। मेरा सवाल यही था कि अगर आप ये कर दें, ये साबित करें कि नहीं, भक्ति होना इंपॉर्टेंट है, वो चाहे जिसकी भी हो, ठीक है, चाहे वो जिसकी भी हो, बात जिसके सामने की नहीं हो रही है, अगर आप इसको मानते हैं तो फिर इस पर बात होनी चाहिए। तो क्या मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या आप इसको तस्लीम करते हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ पे 4 स्टेज बांटी गई है। 25, 50, 75, 100 साल के जीवन को जो बांटा गया है, 25 साल में हम लोगों का है कि भाई आप अर्थ हैं, शिक्षा सीखें, शास्त्रों का ज्ञान करें, उसके बाद काम 25 से 50। मान ले आप 75 तक पहुंचे ही ना, एक बंदा 25 ही में निमट जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसने जो इम्पोर्टेंट पूजाएं थी वो तो अपनी जिंदगी में नहीं कर पाया, वो तो मटेरियलिस्टिक ही रह गया, उसकी कोई स्पिरिचुअल उसके नजदीक क्या ये मॉरल होगा, या कि भाई ठीक है आपको अगर राक्षसी दे रहा है तो आप राक्षस की भक्ति कर लो? राक्षस देने वाला सर हमारे यहाँ जिन राक्षस होते हैं, ये जिनको मानते हैं लोग बात, कुछ लोग उनकी आराधना करके उसको भी यूज करते हैं, बट वो आपको नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ लोग करते हैं, आई नो कुछ लोग करते हैं, आपके नजदीक ये मॉरल है या नहीं? इधर भाई सवाल गौर से सुनिएगा, उस सवाल के अंदर असल चीज छुपी हुई है। क्रिएटर कितने मानते हैं? क्रिएटर में 2 चीजें, 5 चीजें, 100 चीजें, ये नहीं, क्रिएटर कितने मानते हैं? यानी हम क्रिएटर का तारुफ और इंट्रोडक्शन नहीं पूछ रहे आपसे। सर मैं भी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपके सामने मिट्टी पड़ी हुई है और आप कुम्हार हैं, आपने उसमें पानी मिलाया और मटका बना दिया। तो अब मुझे बताइए कि कोई भी अक्लमंद इंसान, बल्कि बेवकूफ भी, क्या ये कहेगा कि नहीं जी क्रिएटर यहाँ 2 हैं, मिट्टी भी और ये कुम्हार भी, या ये कहा जाएगा कि नहीं कुम्हार मटका बनाने वाला है? कि हीलर हमें सनातन धर्म के बारे में या ईश्वर के बारे में बताएंगे, या वेद हमें बताएंगे कि ईश्वर क्या है? अच्छा जी, हीलर साहब नमस्कार सर। जी, क्या हाल चाल है जनाब? बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया, और बड़ी देर से गुफ्तगू सुन रहे थे आपकी और इनसे, इनर हीलर से भी, बट बहुत सी चीजें में मुझे लगा कि मतलब किस टॉपिक पे आपसे बात की जाए, इसी पे करी जाए या फिर किसी और पे बात करी जाए? आपकी मर्जी है, आप हमारे गेस्ट हैं। सर देखिए, जैसे दो टॉपिक्स हैं आज, ये तो आप बात कर सकते हैं इजराइल पैलेस्टीनियन इशू पर। हाँ सर, मैंने उस पे भी डिस्कस किया था और इस पे भी, दोनों पे हम बात कर सकते हैं आपसे। जी, मुख्तसर दोनों पर कर लेते हैं। जी फरमाइए। ठीक है सर। पहली बात तो सर ये जो बात हो रही थी कि ये मूर्ति पूजा गलत होती है या सही होती है, सबसे पहली बात तो ये होती है सर, देखिए सनातन के अंदर, मैं सनातनी हूँ इसलिए उसकी पर्सपेक्टिव में आपसे बात करूंगा। सनातन के अंदर सर भक्ति, ज्ञान, योग और कर्म, इन 4 चीजों पे फोकस होता है, और भक्ति के अंदर पूजा आती है सर। तो मेन भाव होती है सर भक्ति। भक्ति आप काले पत्थर के ऊपर करें, काले लिंग की फोटो देख के करें, किसी देवी की देवता पे करें, या काबा को देख के करें, या किसी दीवार के आगे खड़े होके करें, इट इज, पहला तो सवाल ही बड़ा मूर्खतापूर्ण है सर मेरी निगाह में। मैं अपने पॉइंट रखता हूँ, आपके एंगल से नहीं। ये सवाल ही बड़ा मूर्खतापूर्ण लगता है, क्योंकि पूजा सलात का जो मतलब है वो भाव और भक्ति से होता है सर। भाव और भक्ति में आप उल्टे खड़े होकर पूजा कर रहे हैं, नीचे झुक के कर रहे हैं, पत्थर के आगे कर रहे हैं, देवी के आगे कर रहे हैं, ये सवाल ही बड़ा बेनाम, पहली लेवल पे तो ये बड़ा बेमानी सवाल होता है। क्योंकि अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो आप अल्लाह को करते रहें, खुदा नाम को करें, कृष्णा को, इट इज यूजलेस एंड इमटेरियल। तो भक्ति के अंदर सर सबसे पहली चीज दी जाती है कि भाव। अगर आपका भाव जिस भी आप इष्ट को मानते हैं उसके प्रति समर्पित है और आप उसको ध्यान में लगाते हैं, तो पहली चीज तो भक्ति वहां से स्टार्ट होती है। और नंबर 2 आपका पॉइंट था कि क्या मूर्ति पूजा या फिर हम एक पॉइंट को ले लेते हैं भक्ति वाले को, ताकि फिर आपने कहा भाई भक्ति जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज के सामने भक्ति कर रहे हैं, दीवार के सामने, दरख्त के सामने, के पत्थर के सामने, वगैरह वगैरह, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है कि आप भक्ति किस चीज के सामने कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि किसकी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी एक पॉइंट है, इसके सामने और किसकी में फर्क। इधर भाई बिल्कुल सर, आपका सवाल है। इसके अलावा एक और चीज है, हीलर भाई किस लिए कर रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हीलर भाई सुन लें, आपको उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, हमने किसी ने भी नहीं किया, हमें भी बड़ी आपत्ति थी आपके पॉइंट्स पर, कंप्लीटली उनको सुन लीजिए। थैंक यू जी। तो नहीं, मेरा सवाल यही था कि अगर आप ये कर दें, ये साबित करें कि नहीं भक्ति होना इंपॉर्टेंट है, वो चाहे जिसकी भी हो, ठीक है, चाहे वो जिसकी भी हो, बात जिसके सामने की नहीं हो रही है, अगर आप इसको मानते हैं तो फिर इस पर बात होनी चाहिए। तो क्या मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आप इसको तस्लीम करते हैं?
इसमें मैं 2 पॉइंट कहना चाहता हूँ। भक्ति क्यों होनी चाहिए, पहला सवाल आता है। आप भक्ति करते ही क्यों हैं जी, पहला सवाल इस पे आता है। इसके भी बड़े प्रकार होते हैं कि मैं भक्ति अपने किसी मटेरियलिस्टिक बेनिफिट के लिए करता हूँ। देखिए वो एक अलग दिशा में बात चली जाएगी। हम सिर्फ इस पर रहना चाहेंगे कि एक आदमी भक्ति कर रहा है। मैं तस्लीम कर रहा हूँ कि जिस मकसद से भी करें भक्ति करनी चाहिए, मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ थोड़ी देर के लिए इसमें सर। लेकिन मैं 2 चीज में जी सॉरी मैंने आपको आप भक्ति किसी भी चीज की कर सकते हैं, आपको मुकम्मल राइट है या कुछ लिमिटेशंस हैं? सर इस पर मैं आता हूँ। देखिए सनातन के अंदर भक्ति की कई सारी परिभाषाएं हैं। जैसे सर ये कह रहे थे कि कभी मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे कई युगों में भक्ति का वर्णन है। सतयुग के अंदर 33 कोटि देवताओं का भक्ति हुआ करती थी। जब राम आए थे तो उन्होंने खुद शिवलिंग बना के शिव की पूजा करी थी, शिवलिंग की पूजा करी थी। तो मूर्ति पूजाओं का और देवी देवताओं की पूजा का हमारे यहाँ पे कई तरह से वर्णन रहा है कहीं पे। और इस कलयुग के अंदर इससे इनकार नहीं है कि आपके यहाँ उसका सबूत मिलता है या नहीं मिलता, इससे इनकार नहीं। पॉइंट सिर्फ एक लॉजिकल रैशनल ग्राउंड पर, अभी थोड़ा स्क्रिप्चर्स को अलग रख दीजिए, ठीक है, भूल जाइए कि राम जी ने क्या कहा, थोड़ा अलग रख दीजिए। रैशनल ग्राउंड पर मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर हमने ये मान लिया कि इंसान के अंदर भक्ति होनी चाहिए, मैं और आप थोड़ी देर के लिए इत्तेफाक कर रहे हैं, अब सवाल यहाँ पर ये होता है किसकी भक्ति होनी चाहिए? क्या किसी की भी हो सकती है या कुछ लिमिटेशंस उस पर होनी चाहिए कि नहीं इसकी हो सकती है उसकी नहीं हो सकती, या किसी की भी हो सकती है? देखिए सर इसमें क्या है सर, देखिए हमारा जो मानना है कि जो निजाम है ईश्वर का, वो ईश्वर ने बड़े एंगल्स में जैसे एक समझ लीजिए एक सरकार का निजाम होता है, उसमें एक मिनिस्टर होते हैं, एक हेल्थ मिनिस्टर हैं, वॉर मिनिस्टर हैं, हर तरह के डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे ये माना जाता है कि जब आप पहले मटेरियलिस्टिक लाइफ को जी रहे हैं और आप उसके अंदर थोड़ा परेशान होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आप उसमें कुछ देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। उसका हमारे यहाँ ऋग्वेदा में भी आवाहन का प्रोविजन है। और अगर सपोज हमारे को लड़ाई पे लड़ने जाना है, जैसे हमारे यहाँ राजा लड़ाई करा करते थे, तो उनको शक्ति की जरूरत हुआ करती थी, तो वो शक्ति की देवी की आराधना करके उसकी पूजा करते थे। उस वक्त उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती थी, ना उन्हें जन्नत जाना था, ना स्वर्ग नरक में जाना था। इसी सवाल को यहाँ लेता हूँ। देखिए मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला, लेकिन चले हम आगे बढ़ते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, अलग अलग मिनिस्टर्स, ठीक है। मसलन हम मोदी सरकार को ले लेते हैं कि भाई उसमें एक डिफेंस मिनिस्टर है, एक उसमें इंटीरियर मिनिस्टर है। तो ये जो मिनिस्ट्रीज अलग अलग हुकूमत के अंदर क्रिएट होती हैं, वो इसीलिए होती है ना कि भाई एक बंदा जो हुकूमत को लीड कर रहा है, जिसको आप प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, वो सारे काम नहीं कर सकता, तभी तो उसने मिनिस्टर्स बनाए इतने सारे। भाई वही अगर डिफेंस भी देखे, वही इंटीरियर सिक्योरिटी भी देखे, वही एक्सटर्नल अफेयर्स भी देखे, वही फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी देखे, वही फाइनेंस भी देखे, तो वो कैसे करेगा काम? तो वो तो लीड नहीं कर सकता। इसलिए डिपार्टमेंट बन गए ना अलग अलग। जी कुछ बात में इसमें इत्तेफाक रखता हूं। तो अब मुझे एक बात बताएं कि क्या क्रिएटर को, कि जो ऑल पावरफुल है, ऑमनीपोटेंट है, क्या हम उसको ऐसा समझ रहे हैं इंसानों की तरह के जिसके पास लिमिटेड पावर है? अगर हम ऐसा समझ रहे हैं तो ये तो फॉल्स इक्विवेलेंस है। नहीं सर, नहीं, आपने इक्विवेलेंस जो दिया वो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, उसी एग्जाम्पल को लेके आगे आपकी बात करते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे क्रिएटर जिसको सुप्रीम पावर माना जाता है, जिसे ईश्वर माना जाता है, उसकी पूजा जो है हमारे यहाँ पे फाइनल स्टेज की पूजा है। जैसे हमारे यहाँ जीवन में 4 पार्ट में बांटा गया है, अर्थ, काम और धर्म और मोक्ष के उसमें। तो जब हम काम और धर्म के जीवन यानी 25 से 50 साल के जीवन में जब अपना जीवन जी रहे होते हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स बड़ी डिफरेंट होती है। मटेरियल वेलबींग इज वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ लाइफ, प्रोफेशनल सक्सेस, वेल्थ, गुड फैमिली, गुड रिलेशनशिप्स। तो इस पीरियड के अंदर हमारे को एम्फेसिस दिया जाता है कि आप डायरेक्ट मिनिस्टर जो इंचार्जेस हैं उनसे करके आप अपने जीवन को वेलबींग की तरफ लेके जाइए, और भक्ति की भावना से आप, क्योंकि हमारे एक चीज और है कि अल्टीमेटली जो सारे तत्व हैं हमारे यहाँ, तो शायद एक बार मेरा पहले भी डिस्कशन हुआ था शायद, कि हमारे यहाँ पे आप जब गुरु की पूजा भी करते हैं तो गुरु को भी आप वो सम्मान देते हैं, तो वो भी ईश्वर को पहुंचता है। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जहाँ माता पिता की भक्ति ही ईश्वर की भक्ति को आपको कनेक्ट करती है। कई इस तरह की भी एग्जाम्पल हैं। इसको थोड़ा सा मुख्तसर करें कि लास्ट स्टेज में जाकर जब आप एक्चुअल क्रिएटर की, सुप्रीम बीइंग की पूजा कर रहे हैं, तो उसका वो स्टेज कब से शुरू होती है? सर सुप्रीम बीइंग की पूजा नहीं होती, मैं आपको यहाँ पे भी बताना चाह रहा हूँ। जो सुप्रीम बीइंग है, हमने ये माना कि जो निजाम है वो जो जिस गवर्नेंस से रन हो रही है उसमें सब कुछ बटे हुए हैं। सुप्रीम बीइंग इज
हमारी चेतना का जो विस्तार है, उसके लिए सबसे अच्छी पूजा हमारे यहाँ बताई जाती है। पूजा से मतलब वो नहीं होता कि उसके सुप्रीम बीइंग की मैं फिर उसको भी आराधना चढ़ाऊं, फल चढ़ाऊं, बिकॉज सुप्रीम बीइंग से कनेक्ट होने का मतलब होता है जब हम लास्ट स्टेज में आते हैं अपनी लाइफ में, जब हम अपने को स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं, जब मेरे लिए कोई मटीरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट कम से कम होती है। जैसे मीरा हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल रही थी, वो कनेक्ट हुई तो उस स्टेज पे उन्होंने कृष्ण की भक्ति में अपने को, उनकी कोई डिमांड नहीं थी। जीवन मतलब एंड ऑफ लाइफ नहीं सर, हमारे यहाँ पे 4 स्टेज बांटी गई है। 25, 50, 75, 100 साल के जीवन को जो बांटा गया है, 25 साल में हम लोगों का है कि भाई आप अर्थ हैं, शिक्षा सीखें, शास्त्रों का ज्ञान करें। उसके बाद मान ले आप 75 तक पहुंचे ही ना, एक बंदा 25 ही में निमट जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसने जो इम्पोर्टेंट पूजाएं थी वो तो अपनी जिंदगी में नहीं कर पाया, वो तो मटेरियलिस्टिक ही रह गया, उसकी कोई स्पिरिचुअल बूस्ट नहीं हुई, जब वो उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ ही नहीं बनी, तो अगले जन्म के अंदर जो आपके यहाँ बुनियादी कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर वो एक नॉन स्पिरिचुअल बीइंग के तौर पर पैदा होगा, तो ये तो उसके वेलबीइंग के खिलाफ है। नहीं सर, देखिए अगर सपोज एक व्यक्ति आया और उसने अपने जीवन को अच्छा रखने के लिए माता पिता की भक्ति को ही अपना चुना, सपोज मैं कहता हूँ, उसने अपने माता पिता को ही अपने ईश्वर का स्वरूप मान के अपना जीवन उनकी सेवा में, क्योंकि देखिए भक्ति, सेवा, ज्ञान और कर्म, ये 4 चीजों पे हमारा वो जुटा हुआ है। तो जरूरी नहीं कि मैं योग करके ही अपने जीवन को करूं जो मैं ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। एक आदमी अगर भक्ति कर रहा है और वो शैतान की, ईवल की, राक्षसों की भक्ति करने लगे, तो क्या आप उस भक्ति को सही मानेंगे? जी, वो राक्षस की भक्ति जब करता है, जब उसको राक्षस से कुछ चाहिए होता है, तो अगर वो उसकी भक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए कर रहा है, तो नेचुरली भाई उसकी अपने जो मिल रहा है उस तरह के लोग भी करते हैं सर, राक्षसों की पूजा करते हैं। आपके नजदीक क्या ये मॉरल होगा या कि भाई ठीक है, आपको अगर राक्षस ही दे रहा है तो आप राक्षस की भक्ति कर लो? राक्षस देने वाला सर हमारे यहाँ जिन राक्षस होते हैं, ये जिनको मानते हैं लोग बात, कुछ लोग उनकी आराधना करके उसको भी यूज करते हैं, बट वो आपको नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ लोग करते हैं, आई नो कुछ लोग करते हैं। आपके नजदीक ये मॉरल है या नहीं? सर ईश्वरीय तत्व की पूजा करना वो हमारे लिए मॉरल है, ना कि राक्षसी तत्व की पूजा। अब आपने कहा कि भाई हमारी बुनियाद जो भक्ति पर है, भक्ति आप चाहे पत्थर की करो, चाहे आप दीवार की करो, दरख्त की करो, भक्ति करना है। तो अगर मैं इसी को बुनियाद बनाकर ये कहूँ कि एक आदमी अगर राक्षस की भक्ति कर रहा है, शैतान की भक्ति कर रहा है, ईवल की भक्ति कर रहा है, अब आप उसको फिर इमोरल नहीं कह सकते, फिर वो मॉरल होगा, क्योंकि वो आदमी तो भक्ति कर रहा है। लेकिन किस बुनियाद पर आप उसको इमोरल कहते हैं? इसी बुनियाद पर भाई के आपकी जो खुदा है, जिसको आपने सुप्रीम बीइंग माना है, ये उसके खिलाफ है। जो राक्षस हैं जिनकी आप भक्ति कर रहे हैं, वो उस खुदा के निजाम के खिलाफ हैं, इसलिए इनकी भक्ति करना इमोरल है। यही तो बुनियाद होगी ना सर। इसके अलावा अगर मैं कहता हूँ, सपोज आप खुदा की भक्ति करते हैं, सुप्रीम गॉड की भक्ति करते हैं, और आप उसके बाद बम फोड़ने चले जाते हैं अगले दिन, तो वो भक्ति का क्या है सर? वो भी वही बेकार, क्योंकि आपकी भावना, आपकी इच्छा ही अलग है। आपने पूजा तो खुदा की करी, आपने डाइवर्ट कर दिया। मैं बताता हूँ आपको कैसे डाइवर्ट किया। मैं आपको बहुत पेशेंस से सुन रहा हूँ। देखिए, एक आदमी खुदा की भक्ति करता है और उसके बाद खुदा के खिलाफ बम फोड़ने चला जाता है, तो वाकई उसकी भक्ति का कोई फायदा नहीं। एक आदमी खुदा की भक्ति करता है और इंसानों के खिलाफ बम फोड़ने चला जाता है, तो उसने खुदा की भक्ति में कमी नहीं की। हाँ, ये अलग बात है कि इंसानों के खिलाफ उसने जो बम फोड़ा है तो खुदा उसको सजा देगा, लेकिन खुदा की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसने बम जो है खुदा के खिलाफ नहीं फोड़ा है। आप जो कर रहे हैं वो ये कि सुप्रीम बीइंग की हम एक तो पूजा ही नहीं करते, और अगर आप पूजा कर भी रहे हैं तो फिर रोजाना की बुनियाद पर उस सुप्रीम बीइंग के खिलाफ बम भी फोड़ रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि भक्ति के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। सर आपकी बात का एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी राक्षस की पूजा करता है और वो मानवता की भलाई के लिए निकल पड़ता है, सपोज उससे जो शक्ति अर्जित हुई वो मानवता की भलाई के लिए निकल पड़ा, तो अल्टीमेटली भक्ति का भाव क्या है? सबसे मैंने आपसे शुरू में कहा था, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि एक ईवल के जरिए आप लोगों की भलाई कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? सर मैं शक्ति की बात कर रहा हूँ। आप देखिए पूजा करते हैं, नहीं, देखिए राक्षस को राक्षस ईवल की वजह से कहा जाता है ना, तो वो ईवल तो आपको ईवल देगा, वो आपको भलाई तो देगा नहीं। देखिए सर, आप खुदा को पूजा कर रहे हैं या किसी ईश्वर की पूजा कर रहे हैं या राक्षस की पूजा कर रहे हैं, पहले तो आपका भाव क्या है? क्या आप उसको किसी के डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करना चाह रहे हैं कि मुझे ऐसा एटम बम दे दे जिससे मैं सबके जाके फोड़ दूं, या मुझे कोई ऐसी बेल्ट दे दे जिसके जाके मैं फट जाऊं? और अब उसमें हर आदमी का मिशन होता है कि भाई मैं दूसरों को मारने जा रहा हूँ, भले ही मैं किसी भी कॉज के लिए मारने जा रहा हूँ, तो उसने ईश्वर से भी अगर पूजा करके ये काम किया तो वो गलत है। और अगर राक्षस से भी पूजा करके अगर उसने कहा कि मानवता की भलाई करूंगा, ये हमारे यहाँ भी है कि अगर आपने गलत नियत से, मैं कहता हूँ, एक मिसाल दे देता हूँ आपको, एक आदमी हज पर गया, आपको पता है हज एक मुकद्दस इबादत है, लोग जाते हैं, ठीक है। एक आदमी हज पर इसलिए गया कि लोग मुझे हाजी जी कहेंगे, हाजी साहब कहेंगे, अल्लाह ताला के लिए नहीं गया।
तो भाई उसका हज जो है काबिल कबूल नहीं है। गया वो वहीं, सारे काम उसने वही किए जो एक आम आदमी कर रहा है, लेकिन चूंकि नियत उसकी, जिसको आप भाव कह रहे हैं उसको हम नियत बोलते हैं, नियत उसकी खिलाफ, उसकी गलत थी, लिहाजा उसको उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। ये तो इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं हमारा और आपका। पॉइंट सिर्फ ये है कि जो भक्ति है वो उसी की होनी चाहिए कि जिसने हमें क्रिएट किया है, हमें और आपको क्रिएट किया है। सर, किसने क्रिएट किया है, वो एक है या दो है, मल्टीपल है, ये बड़े सारे सवाल हैं सर। अच्छा, तो मैं कह आपके नजदीक ये भी कहना सवाल है कि क्यों होनी चाहिए, आपके नजदीक एक है या दो है क्रिएटर? सर, हमारे को दुनिया में अभी मैंने अपनी जितनी जीवन देखा, मुझे कोई भी क्रिएशन एक से होता हुआ दिखा नहीं आज तक। फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ सर, एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ कि मैं अगर एक मटका भी बना रहा हूँ अगर, तो उस मटका को बनाने के लिए मुझे उस मटके की मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, यानी एक पदार्थ की जरूरत पड़ेगी, और मेरी चेतना यानी कॉन्शियसनेस उसको एक रूप देगी। तो मैंने अपने जीवन में कोई क्रिएशन एक के थ्रू नहीं देखा। मैंने ये देखा कि एक क्रिएशन की डेफिनेशन क्या है सर? क्रिएशन की डेफिनेशन आप कुछ भी ले लीजिए, किसी भी चीज को, क्रिएशन की एक डेफिनेशन है। आप जो कंफ्यूज कर रहे हैं वो ये कि आपने क्रिएशन और ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों को एक कर दिया। भाई एक मिट्टी में पानी डालकर मैंने उसको मटका बनाया ना, तो मिट्टी को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक नई शक्ल दे दी। ये एक इंसान को इख्तियार दिया गया है, लेकिन सवाल यहां पर ये होता है कि उस मिट्टी और पानी को किसने क्रिएट किया? कि चीज नहीं थी वो आई, ये है क्रिएशन। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर यही बात है तो फिर सुप्रीम बीइंग का तो कोई किरदार रह नहीं गया ना। भाई हर एक आदमी अपने माँ बाप की पूजा करता रहे, जो माँ बाप ने उसको क्रिएट किया है, बाकी इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, हमारा टॉपिक ये था, हम ये बात कर रहे थे कि सुप्रीम बीइंग एक है या दो है, सामने आना चाहिए। सवाल दोबारा इनके सामने आना चाहिए। मुफ्ती साहब ने आपसे ये पूछा है, आप क्रिएटर कितने मानते हैं? क्रिएटर, सवाल की तरफ गौर करना। क्रिएटर, मैं क्रिएटर में दो चीजों का होना मानता हूँ सर। मैं ये मानता हूँ कि क्रिएटर एक कॉन्शियसनेस अगर है, क्रिएटर में दो चीजें नहीं। सुने सर, अगर गौर से सुने, सवाल सुने। ये डॉज इसलिए हो रहा है कि आपको सवाल नहीं समझ आ रहा, या शायद फिर आप उसको नहीं देख रहे। मैं आपसे एक पॉजिटिव जेस्चर ही लूंगा। इधर भाई सवाल गौर से सुनिएगा, उस सवाल के अंदर असल चीज छुपी हुई है। क्रिएटर कितने मानते हैं? क्रिएटर में दो चीजें, 5 चीजें, 100 चीजें, ये नहीं। क्रिएटर कितने मानते हैं? यानी हम क्रिएटर का तारुफ और इंट्रोडक्शन नहीं पूछ रहे आपसे। सर, मैं भी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एग्जैक्टली यही तो दे रहा हूँ सर, आप इसको थोड़ा सा तसल्ली से सुनिएगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको। मेरा मतलब है किसी भी चीज को मैनिफेस्टेशन लाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक उसके पीछे जो कॉन्शियसनेस है, जो क्रिएट करने के लिए इच्छुक होती है। भाई सर, आप ही की बात, मैं दो मान के चल रहा हूं, दो मैं क्या मान रहा हूं ये बता रहा हूं। मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने। आप शादीशुदा हैं? जी। आपकी वाइफ भी होंगी, मेरी भाभी इंशाल्लाह, ठीक है जी। खाना वो बनाती हैं घर में? वो तो सर्वेंट बनाते हैं। चलिए कोई बताइए। चले, सर्वेंट बनाते हैं, ठीक हो गया, सर्वेंट बनाते हैं, ठीक है। कोई एक बंदा होगा ना जो किचन में एक हांडी बना रहा है, को 5-7 उसमें कोई नमक डाल रहा है, कोई ऐसे चल रहा होता है, या कोई एक बंदा नॉर्मली सर्वेंट से जैसे एक को सब्जी काट देता है? आपकी सिचुएशन से हट के हम एवरेज बंदे की बात, या तो आप कहें मैं इंडिविजुअली बात तो समझाता हूं, शायद उस आपसे मैं मतलब आपके सवाल असल में इस सवाल को इसलिए मिस नहीं होने देना चाह रहा क्योंकि इसी के अंदर बेस छुपी हुई है। मैं मिस नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं आपके सवाल को बहुत अच्छे से समझा। आप कितने समझे तो सही मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके सवाल को, मुफ्ती साहब के सवाल को मैं बहुत अच्छे से समझाऊं, बहुत अच्छे से समझाऊं आपका सवाल। आपको मैं पूरे 40 सेकंड दे रहा हूं, आप समझाइए क्रिएटर कितने हैं आप? सर, मैं ये मानता हूं कि जब क्रिएशन था तो क्रिएशन में सबसे पहले कोई चीज स्वयंभू होती है जो खुद आ गई, उसके बाद वहां से वो क्रिएट करती है। हम ये कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई एक खुदा आ गया, वो स्वयंभू था, वो उसको कोई किसी ने क्रिएट नहीं किया और वो आ गया और उसने फिर बाकी सब क्रिएट किया। हम इस चीज को नहीं मानते सर। सनातन में हमारे यहाँ पे सांख्या के अंदर ये माना जाता है कि एक क्रिएशन के लिए, इस फिजिकल क्रिएशन में भी दो लोग लगते हैं हर जगह, एक लगता है मटेरियल और एक लगता है कॉन्शियसनेस। हमारे यहाँ पे दो चीजों को स्वयंभू माना गया है। एक जो कि चेतना है, जो एक फर्स्ट स्वयंभू चेतना जिसे हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहते हैं, और एक जो सुप्रीम मटेरियल है अंदर, डार्क मैटर कह लीजिए, जिसके बाद सारा मटेरियल बनना चालू हुआ, जिसको हम प्रकृति यानी देवी के रूप में मानते हैं। अब हम ये मानते हैं कि जब क्रिएशन हुआ तो उससे पहले दोनों ही सुषुप्त अवस्था में थे। देयर वाज समथिंग लाइक कि मैटर
कुछ बनना चाहता था लेकिन उसके पास चेतना नहीं थी, और चेतना कुछ बनाना चाहती थी लेकिन उसके पास मैटर नहीं था, और दोनों ही स्वयंभू थे। अब जब फर्स्ट बिग बैंग जैसे कह लीजिए, फर्स्ट चेतना की जागृति हुई, जिसको भी आप जो भी नाम दे दें उसको, तो उस सबसे पहले उसने इस मैटर के अंदर कुछ क्रिएट करना चाहा, और उस फर्स्ट नाद को हमारे यहाँ पे बिग बैंग या ओम का शब्द कहा जाता है कि फर्स्ट साउंड जो जागने से हुई और क्रिएशन ने मैनिफेस्टेशन चालू हुई, वो हमारे यहाँ पे ओम के रूप में कहा जाता है। उसके बाद मैनिफेस्टेशन बढ़ती है। आपकी बात का खुलासा ही निकला कि क्रिएशन के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस बीइंग आप कह ले, और दूसरे मैटर। दोनों ही चीजें सुप्रीम मैटर, ये दो चीजें हमारे सुप्रीम कॉन्शियस, सुप्रीम मैटर, दोनों ही चीजें जो है वो मिलकर क्रिएटर बनी है, लिहाजा क्रिएटर एक नहीं है। सबसे पहले तो ये मैं कोई कहता है कि एक है दो है, हमारा ये मानना है कि क्रिएशन तो मैंने तो देखा ही नहीं एक जन को क्रिएट करते हुए कुछ भी। ठीक है, चले सही है। मैं अब आपको एक मिसाल देता हूँ, हालांकि इस फिलॉसफी के ऊपर बहुत आसानी के साथ हम रिफ्यूटेशन दे सकते हैं, लेकिन मैं इसी मिसाल को लेता हूँ। आपके सामने मिट्टी पड़ी हुई है और आप कुम्हार हैं, आपने उसमें पानी मिलाया और मटका बना दिया। तो अब मुझे बताइए कि कोई भी अक्लमंद इंसान, बल्कि बेवकूफ भी, क्या ये कहेगा कि नहीं जी क्रिएटर यहाँ दो हैं, मिट्टी भी और ये कुम्हार भी, या ये कहा जाएगा कि नहीं कुम्हार मटका बनाने वाला है? सर कुम्हार कुछ कर ही नहीं सकता, अगर मटका मिट्टी नहीं तो हवा में झूलता रह जाएगा। आपने उसकी लिमिटेशन बयान कर दी कि वो कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ कि ये जो एट्रीब्यूट है, जो एडजेक्टिव है क्रिएटर का, ये आप कुम्हार के साथ लगाएंगे कि मिट्टी के साथ भी लगाएंगे? सर देखिए, क्रिएशन तभी पॉसिबल होती है जब कोई आप मेरी बात को उस तरीके से नहीं समझते। वो मुझे मालूम है कि कोई भी कुम्हार मिट्टी के बगैर मटका नहीं बना सकता, मैं उस बात को तस्लीम कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस सिनेरियो में क्रिएटर कौन है, एक है कि दो हैं? पॉसिबल नहीं है कि मिट्टी के बगैर बना। नहीं मान रहे कि जो सोच रहा है वही क्रिएट कर रहा है, जो चीज लाइव है। हम प्रकृति को भी जड़ नहीं मानते, मिट्टी की तरह नहीं मान रहे हैं, हम प्रकृति को भी मानते हैं कि उसके अंदर भी मैनिफेस्टेशन की सारी एबिलिटीज थी। इट वाज आल्सो लाइक पहले ही मान लिया कि कॉन्शियसनेस नहीं है, सुप्रीम एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस ये कंबाइंड क्रिएशन का पार्ट है सर। लेकिन सुप्रीम मैटर में आप कॉन्शियसनेस नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम मैटर इज जस्ट लाइक एनी अदर मैटर। सर हम ये मानते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस को और सुप्रीम मैटर को मिला के हम क्रिएशन का मानते हैं सर, जिसमें आप मान लीजिए शिव पार्वती होते हैं हमारे यहाँ, नारायण लक्ष्मण को दो स्वरूप दिया गया है, हमेशा एक दो माने गए हैं, एक को नहीं माना गया सर कभी भी। अच्छा, जो सुप्रीम कॉन्शियस जो है, जो भी बीइंग है, वो ऑल पावरफुल है कि नहीं? सब बिल्कुल है। अच्छा, अगर वो उस सुप्रीम मैटर को खत्म करना चाहे तो उसको इसकी पावर है? नहीं है सर। तो फिर ऑल पावरफुल नहीं? वो भी उससे पहले भी वो भी एग्जिस्टेंट, दोनों ही स्वयंभू है सर। देखिए एक स्वयंभू चीज जो पहले से इटर्निटी में आप ये तो कहें कि फिर ऑल पावरफुल नहीं है, या फिर ये कहें कि वो ऑल पावरफुल है? दोनों अगर कॉन्शियसनेस उसमें कोई क्रिएशन नहीं करना चाहेगी तो वो शांत अवस्था में रहती है, जब वो इनिशियल अवस्था में थी। मैं बात प्रोसेस की नहीं कर रहा हूँ, आई नो आप बहुत तफसील से मुझे समझाना चाह रहे हैं। सिंपल सी बात है कि भाई आपने उस सुप्रीम कॉन्शियस को एक लिमिटेड इख्तियार या लिमिटेड चॉइस दी है सुप्रीम मैटर के ऊपर कि भाई आप ये सुप्रीम मैटर पहले से मौजूद है, जिस तरह आप पहले से मौजूद है, इसको बस इधर उधर करके एक चीज बना दो। ठीक है, तो एक लिमिटेड चॉइस आपने दी ना, वही चॉइस जो कुम्हार को मिट्टी के सामने दी जाती है। मिट्टी को बनाने का उसको इख्तियार नहीं है, ना खत्म करने का इख्तियार है, वो ज्यादा से ज्यादा उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो यही आपने इतनी ही चॉइस आपने सुप्रीम कॉन्शियस को दी, तो भाई सुप्रीम कॉन्शियस के पास फिर लिमिटेड एबिलिटी रही ना, वो ऑल पावरफुल नहीं हुआ। नहीं सर, देखिए ऑल पावरफुल से मुझे नहीं पता आपकी क्या परिभाषा है, इसलिए हमारे यहाँ पे शक्ति और शिव दो का स्वरूप की पूजा की जाती है। कुछ शक्ति के उपासक होते हैं, कुछ शिव के होते हैं, जिसका अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है। कुछ शक्ति की मैनिफेस्टेशन है, कुछ शिव की मैनिफेस्टेशन है। ऑल पावरफुल से या ओमनीपोटेंट से मुराद मुफ्ती साहब की सर्वशक्तिमान है, क्या ये ईश्वर का गुण नहीं मानते आप? देखिए सर, एनर्जी जो है वो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान है। नहीं, अच्छा ईश्वर से भी ज्यादा है सर? ईश्वर जो है वो दोनों को ही माना जाता है ना सर, जैसे हमारे शिव और शक्ति का एक सुने फर्क समझे। ये वजह है हीलर भाई, ये वजह है कि जिस पर मैं क्रिएटर, जो मुफ्ती साहब ने सवाल किया था कि क्रिएटर कितने मानते हैं, जब आपने पूछा ऑल पावरफुल क्या है, तो मैं आपको उसका बता रहा हूं सर्वशक्तिमान। आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं या नहीं? उसका गुण बिल्कुल मानते हैं सर। तो बस ठीक है, तो सर्वशक्तिमान का अर्थ आपको भी पता है, जनता को भी पता है। एनर्जी को भी सर्वशक्तिमान मानते हैं और सुप्रीम कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है कि आप दो सर्वशक्तिमान या तीन, आपने कहा तीन सर्वशक्तिमान मानते हैं, ऐसे ही है? नहीं, दो ही हुए ना सर, सुप्रीम कॉन्शियसनेस और सुप्रीम एनर्जी। ठीक है,
ठीक है, ये दो सर्वशक्तिमान है। हजरत मुझे इजाजत है यहाँ से मैं बात जारी रख सकूं इनके साथ, ठीक है? अच्छा, अब तक के जो बात हुई वो हुजूर ने खालिस रैशनल और लॉजिकल ग्राउंड के ऊपर रखी, और उस पर भी मैं जो सुन पा रहा था आपकी बात, उससे मैं ये चीज समझा हूं कि आप एक इंडिविजुअल रह रहे हैं। अच्छा आमिर भाई, आपको हिलर भाई असल में आपको टोकने की बहुत ज्यादा आदत है, मुझे इससे सबसे ज्यादा चिढ़ होती है, क्योंकि इससे नहीं, मैं नहीं होने दूंगा, आप बेफिक्र रहें, मैं नहीं होने दूंगा। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, मैं जो आपसे जानना चाहता हूँ हिलर भाई वो ये है, आप जी आदाब आदाब, हिलर भाई ये बताएंगे मुझे आप कि जो धर्म का ज्ञान है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, वो प्राप्त कहाँ से होता है? देखो सर, एक सबसे पहले तो एक चीज बताऊं आपको, अगर आप मेरी रिलीजन की बात कर रहे हैं, इन जनरल रिलीजन की बात कर रहे हैं, इन जनरल पृथ्वी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। सनातन की बात कर रहे हैं। देखिए सर, सनातन के अंदर जो ज्ञान लेने की कई सारी चीजें हैं, कुछ वेद हैं, कुछ पुराण हैं, कुछ उपनिषद हैं, और इन सब का एक ही फॉर्मूला है कि आप 4 चीजों पे बेस होके अपनी नॉलेज को ग्रहण करें। वो 4 पैरामीटर्स क्या हैं सर? सबसे पहले कर्म, एक सनातनी का सबसे पहले होता है कि वो कर्म पे विश्वास रखता है। दूसरा, ज्ञान पे उसकी आस्था होती है। तीसरा, भक्ति भाव से वो अपने जीवन को बताता है। और चौथा होता है योग। इन 4 चीजों को लेके जो भी नॉलेज गेन की जाती है वो सनातन की नॉलेज, ये विचारधारा है सर। सनातन एक्चुअली सही मायने में सब बड़ी सारी कहानी जिससे सुनते हैं, सनातन इज अ फिलॉसफी, है थॉट प्रोसेस मानना चाहिए। धर्म का नाम वो किताब मिलेगी नहीं, वेद में सनातन नहीं मिलेगी आपको, पुराण में सनातन नहीं मिलेगा सर। वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो विचारधारा, मैं आपकी बात मानकर चल रहा हूँ, ये जो विचारधारा है इसका आरंभ कब हुआ? सर देखिए, इस विचारधारा को सनातन इसलिए कहते हैं बिकॉज ये माना जाता है कि मैंने ये नहीं पूछा इस विचारधारा का आरंभ कब हुआ। सर देखिए, जो डॉक्यूमेंटेड हमें मिलता है वो सतयुग में मिलता है। आज से काफी हजार साल पहले, 4800 को तो सतयुगी पीरियड डिफाइन किया गया है। मतलब जो भी अपने लिटरेचर में मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, ठीक है, आसान कर देता हूँ। वेद से पहले ये विचारधारा मौजूद थी? सर देखिए, वेद इज अ नॉलेज जो कुछ पीरियड में डॉक्यूमेंट करी गई। वेद की जो नॉलेज थी वो अनडॉक्यूमेंटेड तो सबसे पहले सतयुग में थी, और उसके अंदर जब ये नॉलेज दी जाती थी तो ये बताया जाता था कि इसमें 33 कोटि देवी देवता थे हमारे, जिसमें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे डिटेल्स, माशाल्लाह मुझे डिटेल्स आप दे रहे हैं, आप काफी नॉलेज वाले हैं, मगर मैं ना प्रिसाइजली उस सवाल के साथ स्टिक रहना चाह रहा हूँ। वेद से पहले ये विचार डॉक्यूमेंटेड नहीं पूछा, वेद जब आए, वेद से पहले ये विचारधारा मौजूद थी जो आप ये 4 में आए? वेद कलयुग में आए जी, वेद इस पीरियड में लिखे गए, इस वाले युग में। इससे तीनों पहले जो युग थे उसमें वेद श्रुति के रूप में चलता था, डॉक्यूमेंटेड नहीं। सतयुग के अंदर वेद थे सर, अनडॉक्यूमेंटेड। जी, अनडॉक्यूमेंटेड वेद थे। इसका मतलब ये है जी, ईश्वर के प्रकाशित मानते हैं वेदों को आप? प्रकाशन तो अभी हुआ ना सर, नॉलेज का, ये नॉलेज जो थी वो ईश्वरी नॉलेज थी सर। ईश्वरी नॉलेज ही कह लें आप। ईश्वर के प्रकाशित का मतलब ये है कि ईश्वर ने इनका प्रकाश विद्वानों के ऊपर डाला, इल्यूमिनेट किया, एनलाइटन कर दिया उनको। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये है कि जितनी फिलॉसफी विचारधारा फूटी है वो वेद से फूटी है, आरंभ वहां से हुआ? नहीं, देखिए सर, ऐसा नहीं। देखिए, एक बात समझिए, मैं इसमें आपको टोकूंगा सर। वेद में केवल 4 तरह की नॉलेज है। देखिए, पहले ऋग्वेद है, उसमें हिम्स हैं जो कि 33 कोटि देवताओं के प्रेजिंग के लिए। सेकंड में हमारे यहाँ पे यजुर्वेद है, जिसके अंदर प्रीस्ट के लिए हिम्स और प्रैक्टिस मैं असल में देखें ये मेरे लिए इररिलेवेंट डिटेल इसलिए हो जाएगी। मैं फोकस ये कर रहा हूँ कि जिस विचारधारा को आप सनातन धर्म के नाम पर हमारे सामने रख रहे हैं, क्या वेद में उनका कोई लिंक हमें मिलता है या नहीं? क्योंकि वेद तो सृष्टि के आरंभ में मौजूद है, मनुष्य के सबसे पहले। नहीं, जो मेरा मकसद है कहने का वो ये है, वेद से विचारधारा मिलती है क्योंकि सनातन धर्म का परम प्रमाण वेद है। परम प्रमाण सर, वेद परम प्रमाण है, ये बिल्कुल आप किसने कह दिया? ये मनुस्मृति ने कहा है। नहीं, मनुस्मृति सर, देखिए मनुस्मृति हो गए, और ये जो आपके क्या कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश वगैरह हो गए, ये तो जैसे आपके यहाँ अहमदी हैं। सत्यार्थ प्रकाश की बात मैंने की ही नहीं। मैं मनुस्मृति किसकी है सर? ये डॉक्यूमेंटेड किताबें अभी कलयुग में लिखी गई हैं। जी, आप कलयुग कह रहे हैं। मनु जी का समय कब है?
कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मनीशास्त्र इसकी टाइम के करीब करीब है सर, ये अभी लिखे हैं करीब अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो 4 चीजें आपने रखी हैं, अभी मैं इस चीज पर नहीं आ रहा कि क्रिएटर के बारे में जो आपने चीजें रखी हैं, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि हीलर हमें सनातन धर्म के बारे में या ईश्वर के बारे में बताएंगे या वेद हमें बताएंगे कि ईश्वर क्या है, ये जानना। जो नॉलेज मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर आप ऋग्वेद के अंदर उपनिषद के पार्ट में जाएंगे, ऋग्वेद के अंदर भी 4 पार्ट हैं सर, आपको पता ही होगा, आप तो ज्ञानी हैं काफी, आपने नॉलेज मुझे लगता है काफी है आपके पास। तो उसके अंदर जो हमारे उपनिषद हैं, उसके अंदर सर पूजा के बियॉन्ड जो हमें 4 चीजों पे धर्म को आधारित करने के लिए कहा गया है, वो 4 चीजें आपको बताई मैंने। गीता में भी उसका वर्णन है। उपनिषद जो है वो वेद का पार्ट ही नहीं है। मैं तो संहिता की बात कर रहा हूँ, मैं वेद के जो संहिता ओरिजिनल मंत्र हैं उनकी बात कर रहा हूँ। संहिता सर तो मंत्र है, उसमें क्या करोगे, वो तो आपको पूजा करने के लिए, जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं, सलात पढ़ रहे हैं, उसका ही अर्थ है ना आगे जो निकलता है। तो मैं ओरिजिनल टेक्स्ट की या ओरिजिनल उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ जहां से ये परंपरा या विचारधारा शुरू हुई। बात तो एक मान के चलिए, जब टेक्स्ट धरती पे आ गया तो वो उतना ओरिजिनल कभी नहीं रहता। देखिए हमारा मानना है, आपका नहीं मानना होगा, आपके हिसाब से जो होगा। हमारे यहाँ पे जब मैनुअल इंटरवेंशन हो जाता है, श्रुति से जब उसको आप लिपि में लेके आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें एक माइनर मैनुअल इंटरवेंशन हो जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे विवेक को इस्तेमाल करके कहा गया है कि हर चीज को आप विवेक के इस्तेमाल से करिए। ज्ञान का एक पिलर बड़ा स्ट्रॉन्ग है सर, बिना ज्ञान के सारी किताबें। मैं समझ पाया हूँ, जबरदस्त आपकी बात से मैं समझ पाया हूँ। ये है अगर आपकी जो बात है उससे मैं समझ पाया हूँ कि जो वेद इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, इनमें इंटरवेंशन और फैब्रिकेशन हो चुकी है। सर मैं दुनिया की किसी भी किताब जो आदमी ने आपने लिखी है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसको फोकस करके बता दें। देखिए सर हो चुकी है, यही मैं सही समझाऊं? नहीं, आपने सर ये सही नहीं समझा। नहीं, आपने खुद बोला है जब लिपि के अंदर, आपने खुद बोला है हीलर भाई, आपने भी थोड़ी देर पहले खुद बोला था कि जब ये लिपि के अंदर आ गई तो मैं ये मानकर चलता हूँ। आप नहीं मानते, मगर मैं ये मानता हूँ अपने लिए कि भाई इसमें चेंज हो चुकी है, हो चुकी है। चेंज नहीं कहा, मैं ये कहता हूँ मैं अभी रुकिएगा मैं जी ये ऑडियो सुनाने लगूँ, ऑडियो मैं आपकी सुनाने लगूँ। सर मैं आपकी ऑडियो सुना देता हूँ जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपकी ऑडियो सुना देता हूँ जी। भाई ने क्या बोला था ताकि किसी को भी गलत फहमी रहे वो ना रहे। कभी नहीं रहता, लेकिन हमारा मानना है, आपका नहीं मानना। ये देखिएगा जी, ओरिजिनल उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ जहाँ से ये परंपरा या विचारधारा शुरू हुई। तो एक मान के चलिए, जब टेक्स्ट धरती पे आ गया तो वो उतना ओरिजिनल कभी नहीं रहता, लेकिन हमारा मानना है, आपका नहीं मानना होगा, आपके हिसाब से जो होगा। हमारे यहाँ पे जब उतना ओरिजिनल नहीं रहता, ठीक है जी, आपने ये जुमले बोले तो यानी इसका मतलब ये है कि जो वेद इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं ये ओरिजिनल नहीं है। सर ओरिजिनल वेद तो केवल श्रुतियों में था सर, इसका मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन हमारे साइट है, गवर्नमेंट की साइट है। हीलर भाई सॉरी, हीलर भाई मैं समझ जाता हूं, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, जरा सुनिएगा। ओरिजिनल तो श्रुतिज के अंदर मौजूद था, इस वक्त जब लिख दी गई लिपि के अंदर ये मौजूद नहीं, ऐसे ही है ना? नहीं सर, मौजूद नहीं है। उसका क्लोजेस्ट वर्जन जो है वो वैदिक हेरिटेज के साइट है, बड़ी सारी किताबें छपती हैं, क्लोजेस्ट है, ओरिजिनल नहीं है, ऐसे ही है सर। ओरिजिनल तो केवल श्रुति ही थी ना सर। अब नहीं, मेरा मुराद नहीं, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ, नहीं है ना ये ओरिजिनल, आप बोल दें नहीं है। जो वेद इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं वो ओरिजिनल एज इट इज जैसे श्रुति में थे नहीं है सर। खाली कोई भी स्क्रिप्चर जो आदमी ने लिख, सर मैं वेद की बात, हीलर भाई मैं वेद की बात कर रहा हूँ जी, नहीं है एज इट इज जैसे ओरिजिनल थे। श्रुति के जैसे हैं ये मुझे नहीं पता। नहीं आपको नहीं पता। आमिर भाई और हीलर साहब, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, गुफ्तगू जो है वो क्लोज कर लेते हैं। हाँ, बहुत दूर चलेंगे, इसको ठीक सर, ये वाला पॉइंट तो है सर, हम उस पॉइंट पे आ जाते हैं, बिकॉज़ ये तो जी मैं असल में इसमें ये जो बेस में बात कर रहा हूं, 2 मिनट में निपटा लें, 2 मिनट में निपटा लेते हैं। जी अच्छा हीलर भाई, ये अभी क्रक्स निकल कर आ गया आपकी तरफ से। एक पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेदास अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं है, जब से लिपि के अंदर है, श्रुति की फॉर्म में अपनी ओरिजिनल जो टेक्स्ट हमारे सामने है। जी ठीक है, कोई बात नहीं, वही बात है। 2 मिनट इसी में लग जाएंगे, मैंने आगे बात करनी है, 2 मिनट इसमें लग जाएंगे। अच्छा, अब मैंने ये चीज आपसे जानने की कोशिश करनी है इन वेदास, क्योंकि देखें जो उपासना कांड है या इवन कर्म कांड, ये वेद के सब्जेक्ट्स के अंदर से उनके विषयों में है। ऐसे ही ना 4 बड़े विषय हैं जो वेद जिनको डिस्कस करता है, जिनमें कर्म कांड भी और उपासना।
उपासना और कर्मकांड, ठीक है, उपासना उसके अंदर है। पूजा की अभी बात चल रही थी, मूर्ति पूजा के वाले से। कोई वेद का एक प्रमाण, अगर आप वेद में मूर्ति पढ़ना, इतनी लंबी बात आप मुझसे करें तो एक लाइन में क्लोज कर देता हूँ। वेद में कोई मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है। मैं इसीलिए मैं आने लगा वेद में। आप क्या कह रहे हैं जी, दोबारा बोलिएगा। आपका ये कहना था कि आप मुझे इतनी लंबी बात इसीलिए करना चाह रहे थे ना कि क्या मूर्ति पूजा वेद में है कि नहीं, ये पूछना चाह रहे थे। अगर आप हिलर भाई मेरे सवाल का तुरंत जवाब दे देते तो इतनी लंबी वाकई बात ना होती। जी बता दीजिए, मूर्ति पूजा वेद में मूर्ति पूजा का कोई जिक्र नहीं है। आप तस्दीक कर रहे हैं ना साहब? पहले भी बताया था आपको मैंने कि इसका जो वर्णन है सर हमारे आपको पता चलेगा मैंने इतनी लंबी बात, क्योंकि अगर आप मुझे मौका देंगे अपनी बात। आप ये कह रहे हैं कि वेद में मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है, ऐसे ही है? ठीक समझाऊं? जी हाँ, उन्होंने यही कहा, हमारे यहाँ पे उन्होंने यही कहा है, यही कहा है ना, बस ठीक है। अब ये देखें, इसलिए बात लंबी होती है। आप हाँ या ना में बताएं जो आपने बोला, फिर मुझे ऑडियो सुनानी पड़ती है। मुफ्ती साहब वेद के अंदर जी नहीं है, लेकिन नहीं है, जरा सुन ले, जरा सुन जी, बट मूर्ति बना के करना है, एक का वर्णन नहीं है। इसमें दो चीजें हैं, समझिए। एक बात क्लोज जाने आपके बात को, इसमें एक देवता का पूजा का वर्णन नहीं है वेदों के अंदर। इसमें 33 कोटि 33 प्रकार के देवी देवताओं का पूजा है। उसमें वो जो देवी देवता है, देवी देवता के अर्थ के ऊपर बात करेंगे कि देवता किससे कहते हैं, उसके अर्थ के ऊपर बात करेंगे। मगर अभी ये हमें निकल कर आया कि मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है। अब मैं सवाल रखने लगा हूं, हीलर भाई, जब द क्लोजेस्ट हमारे पास बुक मौजूद है जो ईश्वर का ज्ञान माना जाता है, वेद की शक्ल के अंदर, जो विद्वानों को दिया गया, उनके पर प्रकाशित किया गया, एनलाइटन किया गया, उसमें अगर मूर्ति पूजा का, ये टोक रहे हैं मुझे, उसमें अगर मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है, तो इसीलिए सनातन धर्म का जो परम प्रमाण वेद है, जब उसमें मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है, मुझे नहीं समझ आती कि मूर्ति पूजा इसके बाद फिर इसका मतलब है इंटरजेक्ट की गई, इंपोर्ट की गई। ठीक है, अब जो है मैं जवाब दे एक लाइन में, आधे सेकंड में, ज्यादा लंबा आधे सेकंड, ठीक है सर। जैसे आप मतलब मैं किसी रिलीजन पे नहीं कह रहा, बट जैसे कुरान के अंदर सर नमाज का कहीं वर्णन नहीं है, सलात का वर्णन है, लेकिन हदीसों से आप सलात नमाज को नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुरान में नमाज का नमाज का तर्जुमा है ना, सलात का तर्जुमा है, सलात है ना सर। अब सलात कैसे की जानी है, सलात नमाज को तो कहते हैं। पूजा कैसे की जानी है, हाथ नाफे के ऊपर नमाज उसका ट्रांसलेशन है भाई। एक मिनट सलात का ट्रांसलेशन है, सलात का ट्रांसलेशन है नमाज। तो ये कंफ्यूज ना करें कि नमाज का जिक्र नहीं है। और यही वजह है, अब आप सुन लीजिए ना मेरी बात, यही वजह है कि अगर आप अरबों में चले जाएंगे, उनसे पूछेंगे नमाज, तो उनको समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या बात हो रही है, क्योंकि वो उर्दू या फारसी नहीं बोलते हैं। सुन लीजिए, ये सिर्फ ट्रांसलेशन है। आपको अरबों के सामने अगर बात करनी है तो आपको सलात का लफ्ज ही बोलना पड़ेगा। अब ये कि कैसे करनी है, अब मैं आपको बता देता हूँ। कुरान में रुकू का भी जिक्र है, कुरान में क़याम का, खड़े होने का भी जिक्र है, कुरान में सजदे का भी जिक्र है, कुरान में अल्लाहु अकबर का भी जिक्र है, कुरान में तस्बीह का भी जिक्र है। सारी चीजें मैं बताता हूं, इनका मसला हल होने लगा है। सुनेंगे जी, मैं करता हूँ, मैं ऊपर नीचे हाथ करवाता हूँ उसका हाथ। हीलर भाई मुझे सुनेंगे, हीलर भाई सुनेंगे, आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है। हम कुरान में सलात का जिक्र मानते हैं, और उसी समय पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको प्रैक्टिकली कर दिखाया है। जबकि मूर्ति पूजा का एग्जैक्टली ना मूर्ति पूजा का जिक्र वेद के अंदर है, और ना मूर्ति पूजा उस समय पर होती थी। आपने खुद माना। आमिर भाई, आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। हमारे यहाँ पे रामायण में रामचंद्र जी ने खुद ही वैदिक पीरियड के अंदर शिव जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा करी, शिवलिंग। वैदिक पीरियड कितना लंबा था? भाई दो चीजों में फर्क समझे। हमारे यहाँ सुन लेना, फर्क समझे। वैदिक पीरियड कितना लंबा है, चलें बताएं आप, कितना लंबा वैदिक पीरियड? सर वैदिक कोई पीरियड ही नहीं है। अभी चलो हमारे यहाँ वैदिक पीरियड और आप कह रहे हैं वैदिक पीरियड नहीं है। सर 4 पीरियड हैं सर। ये देख लें आप इधर भाई आपने एक स्टेटमेंट दिया कि वैदिक पीरियड में राम जी ने स्थापना की मूर्ति की। चलो इनको भी ले लें, इनको इतना फ्लेक्सिबल ग्राउंड देते हैं। इधर भाई इतना फ्लेक्सिबल आपको ग्राउंड देने लगा हूँ। सुन ले, आपको इसमें भी मैं फ्लेक्सिबल, आपको ओपन हम ग्राउंड दे देते हैं, कोई बात नहीं।
इन्होंने वैदिक पीरियड कहा और उसके बाद में समझाने के लिए 4 युग रखे। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ वेद किस युग के अंदर आए? सर वेद तो कलयुग में आए, मतलब यार मैं कलयुग में वैसे पूछ रहे हैं तब आए थे सर। वेद की जो नॉलेज है वो इटर्नल है। हिंदुइज्म का पूरा फोकस खत्म हो गया यार, ये वेद विद्वानों पर, ऋषियों पर कब प्रकाश किया गया उनका? सतयुग में। जबरदस्त, सतयुग। श्री राम ने जो स्थापना आप कह रहे हैं मूर्ति, श्री राम कौन से युग में आए? श्री राम जी उसके बाद द्वापर युग में आए, तो द्वापर युग में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, 33 कोटि देवताओं की पूजा होती थी। जबरदस्त, मसला हल हो गया युग में भी। तो सतयुग और द्वापर युग में कितने युगों का फर्क है? एक युग का फर्क है। एक युग के बाद 2 युग और आए, त्रेता और उसके बाद एक युग। सतयुग कितने साल का है सर? अप्रोक्सीमेटली 1400 इयर्स का बता है। अप्रोक्सीमेटली इसका कोई वो नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन, बट आप डिवाइड करेंगे 13000 साल को। हम 1400 इयर्स मान के आपकी बात इधर भाई। कितने 4800 साल, 4800 साल, 4800 इयर्स का फर्क है। वेद आ रहे हैं सतयुग में, श्री राम आ रहे हैं द्वापर युग में। 4800 साल के बाद जाकर मूर्ति पूजा का आरंभ होता है, अकॉर्डिंग टू हीलर भाई जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। हमारी सलात का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में शुरू होता है। बिल्कुल, जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ उन्होंने ही सलात को करके दिखा दिया कि इस तरीके से नमाज पढ़ी जाएगी। इसलिए यहाँ पे जब वेद व्यास जी ने लिखा तब तो चालू हो गया। 1 मिनट, मैंने 2 मिनट रखे थे इस डिस्कशन को, वरना ये ऑन गोइंग रहेगा ऑल नाइट। तो अब इसको यहाँ पर खत्म करना है। तो आप पॉइंट पे बताइए सर, जिस पॉइंट पे आपका डिस्कशन चल रहा था, तो आमिर भाई से डिस्कशन हो गया इस पे। नहीं, आधा डिस्कशन मेरे साथ हुआ, आधा आमिर भाई के साथ हुआ है। हमने ये चीज वेद व्यास ने जब वेद व्यास को उतारा, अब जो बात हो गई वो बिल्कुल खुलकर वाजे होकर सामने आ गई है। अब लेट द पब्लिक डिसाइड कि उनको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अच्छा वैसे हीलर भाई, I'm just asking curious कि आपका प्रोफेशन क्या है? What do you do by profession? मैं एक बिजनेसमैन हूँ सर। मेरा एक डॉक्टर भी, मेरा हॉस्पिटल भी है और मेरे का एक कंपनी। चले, अच्छा मैंने वो इसलिए पूछा कि आप गालिबन सुप्रीम कोर्ट के बाहर की आपकी डीपी है, वो जो डीपी आपने लगाई हुई है। वो एक्चुअली प्रेसिडेंट हाउस गया था। अच्छा, वो छोटा सा था, वो इसलिए पता नहीं चल रहा था। ओके, ठीक है, चले जी, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे। Nice talking to you, brother. Thank you so much.